तो जैसा कि आपको पता है, सुबह हम गए थे ड्यूटी और ड्यूटी से आ गए हैं, बज गए हैं अब लगभग 2:30 पौने 3। तो कैंटीन में तो खाना खाते नहीं हो, तो मैं अब यहाँ खाऊंगा और खाना इज रेडी फॉर मी। आप भी खा लो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी खा लिया होगा, नहीं तो खा लें आप भी। और देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। ये दोस्तों चिकन पॉक्स हुआ कभी को, तो इस बारे में मैंने डिस्कशन किया अपनी मम्मी से बात की, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि आप दोनों भाइयों को भी चिकन पॉक्स एक बार हुआ था। वो कब हुआ था? जब आप छोटे थे, गोद में खेला करते थे, और उस टाइम पे आपके पापा जॉब करते थे गाज़ियाबाद भमेटा में। तो वहाँ किस तरीके का हालात रहे जब चिकन पॉक्स हुआ था, उसके बारे में डिस्कशन किया हमारी मम्मी ने। तो अब वो बात करेंगे या उनको सुनेंगे क्या क्या उन्होंने मुझे बताया। जब हम छोटे हुआ करते थे दोनों भाई, सबसे पहले हमारे भाई को हुआ, फिर मुझे हुआ, तो क्या कैसे उस टाइम का वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी मम्मी को, और मुझे क्या कैसे हमने उस दिन को कैसे स्पेंड किया था। तो उस डिस्कशन को करने के लिए हम आपके सामने एक अपनी मम्मी से बातचीत करने की एक ऑडियो पेश करते हैं। मुझे आशा है कि आप उसमें ज़रूर कुछ न कुछ मम्मी की तरफ से जो एक एफर्ट था, जो उन्होंने क्या फेस किया था, माता पिताओं को आखिर क्या फेस करना पड़ता है जब बच्चे बीमार होते हैं। तो तुम्हारे भी निकली एक ना पहले निकली इंदर की निकली तुम्हारे। देखो हाँ ये एक दूसरे के माध्यम से हो जाते ना। हाँ, और जो ही मान लो कमरा में मान लो कोई चीज दिखाती सोई मान लो समझ से हते जैसे अभी ये तई से हते तो हम्म, जकाते हुआ है जुआ ये हुआ जुआ हुआ हुआ तब बहरारी के भजत और हम्म। यति चित्ती सब खतने के नीचे राखी थी कमरा में राख नाई थी देख देख डराप तो रोज थे। कहाँ आते कहाँ कहीं थी जी? गमेटा आते गमेटा तब। हम्म, हाँ ऐसी फलकियां ही निकली थी। हाँ बड़ी बड़ी हते हम्म, और पाँव ठकरिया परिया हते से इंदर जी तक जब तक करी थे। हम्म। हम्म जब हम दवा लगी नहीं का, फिर कैसे पापा ड्यूटी जाते होते हैं? अब ये तो अपनी ड्यूटी को जाते हमें परेशानी अपने भुगत तो रात और का ड्यूटी करके अपने भैया जब रात को जाते रात तो किले भुगतते और दिन की करते तो रात मान लो सोते हुआ मत किले परेशान इससे कहाँ इतनी बच्चों के बारे में तुम्हारी की तरह बकत थे। हम्म, मैं अकेले बारे मैं अकेले भाई भुगत तो रात हम्म। तो पापा छुट्टी है घूमना करते थे? छुट्टी ना करी हती तब छुट्टी कहाँ 600 रुपया में 6,000 रुपया में छुट्टी करती तो कैसे गुजर होते। 6,000 ना, 6 सही है। तो मैं मान लो का था करे रात पे देख बार और का। हम्म, और एक जने बे हते और बड़े बूढ़े एक जने हते जुगल जुगल तिनके दाऊ हते जन बब्बा कोई हते तो बे रोकत जकात करे कि बच्चा बहुत परेशान करे अकेले में हम्म, ना सोवन दे तो बेउ ना सोए पाते डोकर बाहर पत्ता थे हम्म, तो रोता ते ते जले तुम्हारी ना दिन के नहीं ना करनी पहले बे रोए ज्यादा उनकी नहीं करे आई तो बे रोए ज्यादा। हम्म। हम्म गोरो। मतलब जिनाई की माता निकरिया तो वह बच्चा परेशान कर तो मान लो तुम्हारे दो जन पहले एक जन की निकरी फिर बाद में निकरी तो हम्म, सोई बच्चा रो कत तो। हम्म। हम्म और फिर माता निकल के ताकि बाद बच्चन को सर्दी होते क्यों आगे निकल जाते सब शरीर की जा हम्म, तब ज्यादा और फिर तो हिफाजत बच्चा ही ठंडी चीज करना पड़ती ज्यादा था हम्म। क्योंकि ये आगे आगे निकलते देखा का को फोन आता है वो। चलो ठीक कर लें। जी हाँ सास, तो कैसा लगा ये ऑडियो?
जो बहुत पुरानी बात थी, जो हमने अपनी मम्मा से यानी कि मम्मी को से डिस्कशन करा। क्यों डिस्कशन करना पड़ा? डिस्कशन करने का मतलब ये था कि कभी को हुआ चिकन पॉक्स, तो उनके बारे में जानकारी शेयर की। तो मुझे लगा कि उन्हें पूछना चाहिए कभी क्या हमको भी ऐसे चिकन पॉक्स वगैरह कुछ हुआ था। तो उन्होंने बताया हाँ हुआ था, ये शायद बात है होगी 93, 94 या 95 तक की ये बात होगी, 1995 दशक की। तो हम छोटे हुआ करते थे दोनों भाई। उस टाइम पे पापा जॉब करते थे गाज़ियाबाद में, और जो बमहेटा एक गांव हुआ करता है वहाँ पापा रहते थे। मम्मी पापा रहते थे, जॉब तो कर ही रहे थे पापा वहाँ। तो हम लोगों को चिकन पॉक्स हुआ तो कैसे फेस किया उन्होंने? तो पापा तो ज़्यादातर जॉब में बिजी रहते थे, उन्हें समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि पहले ज़्यादा ड्यूटी करते थे। मैं बहुत रेडी हूँ, ऐसी बात नहीं। पापा मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। वो हमारे लिए भगवान है, और उनसे सबसे पहले वो हमारे भगवान है। एंड देन कोई दूसरा, कोई देवी या देवता, कोई भी कितना भी बड़ा देवी देवता हो, वो टच करके मुझे कभी संभाला नहीं होगा। उन्होंने मुझे हगाया, या देसी भाषा में कहें हगाया मुताया नहीं होगा कभी किसी देवी देवता ने मुझे। तो हमारे लिए सबसे बड़े देवी देवता और भगवान हमारे मम्मी पापा हैं। उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति या कोई देवी देवता का स्थान हो सकता है, इससे पहले किसी का हो नहीं सकता है। क्योंकि जो भी हमारे दुख दर्द हारी बीमारी में जो भी संभाला है, तो मम्मी पापा ने संभाला, न कि किसी हमारे देवी देवताओं ने या और किसी ने। तो ये चीज़ें हैं। तो उन्हें हम टच कर सकते हैं, अभी भी बात कर सकते हैं, अभी भी कुछ पूछ सकते हैं, अभी भी कुछ मुझे होता है तो वो मुझे हर तरीके से संभालने के लिए तैयार रहेंगे। न कि देवी देवता आएंगे मुझे और उठा के सही से कर देंगे, या दवाई दिलवा देंगे, या राहत दिलाने के लिए कुछ हमारे साथ कुछ करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये हमारे से मानसिकता होती है कि ऐसा वैसा, और जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में उतरना स्टार्ट हो जाता। ये भी है, हम ज़्यादा किसी को वो करते हैं तो वैसा होना स्टार्ट हो जाता। फिलहाल हम बताना चाहेंगे कि मम्मी पापा बहुत कुछ होते हैं, उनको कभी वो नहीं करना चाहिए। बहुत दुख दर्द झेलते हैं, एंड देन तब ये जाके लाइफ मिलती है। और हम ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि हम मम्मी पापा को उनकी गलतियों को ज़्यादा देखते हैं, अच्छाइयों को कम देखते हैं। तो वजह यही होता है कि उनके प्रति हमें घृणा होने लगती है, और उनका तिरस्कार ज़्यादा करते हैं। तो पापा मम्मी को कभी ना भूलें, आगे देखें।